नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष योगा टीचर। आज हम एक आसन के बारे में जानकारी लेंगे। आसन के बारे में तो बहुत पहली वीडियो में मैं उसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया हूँ। मैं पहले बोलता था कि जब भी आप आसन करना है, आसन करने से पहले खाली पेट रहना चाहिए। सुबह सुबह टाइम अच्छा होता है, शाम का टाइम अच्छा होता है। जब भी प्रैक्टिस करना होता है, जब क्या करना है, हमारा पेट खाली रहना चाहिए। लेकिन एक आसन ऐसा है कि तुम पूरा का पूरा पेट भर के खाना खाने के बाद भी तुम ये आसन कर सकते हैं। ये आसन से ये होता है कि हमारे वो जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम होता है ना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत लोग ग्रस्त है, वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए तो हमारा पूर्वजों ने ये आसन जो वज्रासन ने हमें दे दिया था। जैसे कि आप वज्रासन के जो देखो, जैसे बोलने में नाम में ही वज्र है, जैसे कि सेम हमारा वज्र नाड़ी जागृत करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तुम्हें सभी को पता है। जब वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठने से ये होता है कि हमारी नाड़ियों की गति अच्छी तरह टॉप टू जो भी जितना ब्रेन कुछ चाहिए, खून की मात्रा अच्छी तरह बहाव हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है ना, मरमा बोलते हैं, मरमा 108 मरमा है हमारा शरीर में, 107 है। और वो एक और मर्म है, वो नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं मनस मर्मा। जैसे वो मर्म, जैसे कि हम आपको पता ही है, तो आप करते हैं वज्रासन करने के बाद हमारा पूरा बॉडी के जो पैर होता है पूरा ज़मीन को टच हो जाएगा। वो होने से क्या होता है, एक्यूप्रेशर हो जाएगा। उससे क्या होता है, हमारा नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाएगा। और एक और बात, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं काम किया तो इंसान स्मार्ट आउट हो जाएगा। इसलिए क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? कभी भी आप किसी चीज़ को देख के डर गए तो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट होने से क्या होता है, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाएगी, खून की बहुत स्पीड हो जाएगा। तुम इतना सोच में गिर जाओगे, कुछ सोचने का शक्ति ही नहीं रहेगा, पूरा हीन हो जाएगा। वैसे में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छी तरह क्या करेगा, हमारा दिल का धड़कन को रोक देगा अच्छी तरह, स्लोली, जितना चाहिए उतना ही स्लो करेगा। खून की बहाव जितना चाहिए उतना ही करेगा। हमारे बुद्धि को शांत करेगा, मन को शांत करेगा। कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी ये हमारी वज्रासन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए जानते हैं कि कैसा करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले देखो कैसा करना है। पहला हम देखिए, हम पहला दोनों पैर आगे की ओर करेंगे, स्लो करके क्या करेंगे, राइट लेग थोड़ी बहुत बेंड करेंगे, ऐसे स्लोली बेंड करके हमारा ये ऊपर का भाग पूरा का पूरा क्या करना है। बहुत लोग ये गलत करते हैं कि ऐसा बैठते हैं, ऐसा नहीं बैठना है। हमें बैठना है कि ये पूरा टच होना चाहिए ये पोजीशन में। सेम ऐसा कैसा सेम है ना, वैसा ही दूसरा पैर भी सेम करना है। आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं ना, जब ये चाहे तो बेडशीट लेके ही करना चाहिए। मैं अब ग्रास के ऊपर हूँ, बहुत अच्छा सा एक हरा भरा है इधर, इसी के ऊपर कर रहा हूँ मैं। आप भी एक जमखाना के ऊपर या योगा मैट के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा ही बैठना है आपको। देखिए क्या क्या हो रहा है, इधर प्रेस हो रहा है, एक्यूप्रेशर हो रहा है, इधर फील करना है, इधर अच्छी तरह एक्यूप्रेशर हो रहा है। बाद में क्या करना है, रीढ़ की हड्डी सीधा रखनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा बैठते हैं, गलत है, सीधे बैठने हैं। सीधा बैठने से आप इस आसन में ध्यान कर सकते हो। अपने अब क्या क्या हो रहा है देखो, ऐसा मोड़ने से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो किधर जा रहा है। अगर हमारे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड है, अगर ऐसा बैठने से क्या होता है, पूरा का पूरा 3.5 लीटर ब्लड तो हमारा पेट को ही मिलेगा। वो मिलने से क्या होता है, डाइजेशन अच्छी तरह होता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ही नहीं आता। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत हम रनिंग करते हैं, भागते हैं, वॉक करते हैं, 1 किलोमीटर करो, 12 किलोमीटर करो, ऐसा नहीं है। अगर हम ये आसन के ऊपर बैठ के दोनों हाथ ओपन करके, अगर तुम ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हो, थंब और इंडेक्स फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर ज्वाइन करना है ऐसा सेम। अगर ऐसा ही बैठ सकते हो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, आप केवल ऐसा दोनों आपका हाथ है, पाम है, ऐसा आपके थाई के ऊपर ऐसा रख के बैठ सकते हो। कितना मिनट करना है आपको? करना है 30 सेकेंड, बाद में 1 मिनट, बाद में 5 मिनट, 5 मिनट के आप 10 मिनट तक कर सकते हो। ये करने से आपका खून की बहाव
नीचे की ओर थोड़ी बहुत जाएगा, ऊपर की ओर ज़्यादा आएगा। इसी से ये होता है कि डाइजेशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपका अन्न पचेगा। पचने से जो भी सार भाग होता है ना हमारे शरीर को मिलेगा, कीट भाग होता है ना वो पूरा का पूरा बाहर आएगा। इसलिए आप सब लोग ये आसन गुरु के मार्ग में आप सीखिए, आप भी कर सकते हैं सब लोग। एक और बात ध्यान से सुनो, केयरफुली करना है। अगर किसी को भी एड़ी का दर्द है, किसी को घुटने का प्रॉब्लम होता है, अगर घुटने के प्रॉब्लम है ना, उनको भी कर सकते हैं। वो कैसे, नीचे एकदम मुलायम सा पिल्लो डाल के वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द है तो कभी भी प्रैक्टिस मत करना। आप डॉक्टर को दे करके दिखा के उसे सल्यूशन ले, उनसे सल्यूशन ले करके बाद में, कोई बहुत लोग ऑपरेशन करते हैं ना, सर्जरी होने के बाद करने का प्रयास करते हैं, करना नहीं है। सर्जरी के बाद डॉक्टर को कांटेक्ट करके आप बाद में प्रैक्टिस करो। लेकिन कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं कि केयरफुल से, ध्यान से करना। कभी भी गुरु के मार्गदर्शन में करो, अच्छी तरह से आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो ऐसा ही करना है, आसन है, जाओ कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो करना है, फॉलो करने से ही हमें जो भी आसन करते हैं ना उसका बेनिफिट अच्छी तरह मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा कभी भी। ये ध्यान में रखो। अगले वीडियो में हम एक और आसन लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।